हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। हमारा चल रहा था क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो उस चैप्टर के बारे में मैं पढ़ रही थी। इस चैप्टर में आपको पूरी प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी और पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक है। जो चैनल पे न्यू है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्षारक। तो बेस होता क्या है, जो मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था कि अम्ल क्या होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, और ये बेस क्या होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, हमारा कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, क्षारक कहलाते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसको अगर हम स्वाद ले उसका तो हमें कड़वा लगे, और उसको अगर स्पर्श करें वो इतना मुलायम जैसे साबुन होता है वैसे ही होता है। अब देखते हैं, ये तो था क्षारक का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन। अब देखते हैं हम क्षारक के गुण, क्षारक के भौतिक गुण। क्या होता है क्षारक के भौतिक गुण? स्वाद में कड़वा होता है, जो मैंने बताया। ये जो होता है इसका स्वाद क्या होता है, हमें कड़वा लगता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या होता है, अगर हम लाल लिटमस पेपर को इस क्षार में रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसका रंग नीला कर देगा। लाल लिटमस को वो नीला कर देगा। तीसरा है हमारा जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। क्षार क्या करता है, जो जलीय विलयन होता है अगर हम उसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो वह OH माइनस आयन देगा। और जो अम्ल था वो क्या कर रहा था, हमें H प्लस आयन दे रहा था, लेकिन जो क्षारक है हमारा वो हमें OH माइनस आयन देगा। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना करना, ये क्या होता है, ये जलीय विलयन में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अम्ल में क्या था, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद है हमारा क्षारक के रासायनिक गुण। ये तो हमारा भौतिक गुण था, मतलब जो हम बाहरी रूप से उसको देख के हम बता सकते हैं। अब है हमारा क्षारक के रासायनिक गुण। क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करता है। क्षार धातु मतलब जो क्षार हमारा धातु होगा उसके साथ ये जो क्रिया करेगा, करने के बाद H2 मुक्त करेगा। मतलब उसकी अगर रिएक्शन कराएंगे हम धातु के साथ, क्षार का धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो H2 आयन मुक्त करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। अगर क्षार का अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड के साथ, मतलब जो अम्ल हो उसके साथ जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण या सॉल्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम सूचक। सूचक मतलब होता क्या है, जो हमें बताए कि वो अम्ल है या क्षार है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूचक, मतलब संकेत देने वाला। सूचक का क्या है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता, क्षारकता की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। क्या होता है सूचक, जो हमें ये इंडिकेट करे, ये हमें बताए कि वो प्रोडक्ट क्या हमारा अम्ल है, ये वो प्रोडक्ट क्षार है। तो इसमें क्या करता है, कोई दूसरा अगर कोई क्षारक होगा येलो कलर का, वो ट्रांसफर होगा अम्ल के में, वो दूसरा रंग प्रदर्शित करेगा, और क्षार में वो दूसरा रंग प्रदर्शित करेगा। अब सूचक के प्रकार देख लेते हैं हम। सूचक निम्न प्रकार से होते हैं। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत के प्राप्त होते हैं, प्रकृति स्रोत से प्राप्त होते हैं, मतलब जो हमें पर्यावरण में ऐसे ही मिलते हैं, केमिकली नहीं होता है वो, उसको हम बनाते नहीं है प्रयोगशाला में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक संसूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है एक, वो रेड कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है, जो मैंने पढ़ाया था आपको कि लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है। इसके बाद लाल पत्ता गोभी, जो हमारा गोभी का रस है, उससे भी हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अम्ल है या बेस है। उसके बाद हो गया हमारा हल्दी, हाइड्रोजिया के फूल का रस। हल्दी से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अम्ल है या हमारा क्षार है। हल्दी क्या करता है, कलर चेंज करता है, और उसके कलर से पता लग जाता है कि वो एसिड है या वो बेस है। अब सूचक के प्रकार है, इसमें पहला आ गया हमारा लिटमस। लिटमस क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होता है, जो शैवाल है, शैवाल, उससे क्या करते हैं, एक क्षारक की पहचान करने के लिए इसके उपयोग में लाया जाता है। ये सरल माना जाता है, इसलिए इसको अधिकतर केस में लिटमस का ही प्रयोग किया जाता है। अब लिटमस पत्र क्या है, लिटमस विलयन के रूप में ये था हमारा लिटमस जिससे बनता है, और लिटमस पत्र क्या है, उस लिटमस से एक पत्र बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो हमारा लिटमस है वो क्या होता है, कागज के रूप में या पट्टियों के रूप में उपस्थित होता है। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। वो जो कागज की पट्टी है उसी को हम क्या बोलेंगे, लिटमस पत्र बोलेंगे। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल।
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम किसी अम्ल वाले विलयन में नीले लिटमस को डालें, वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। अगर लाल को डालेंगे तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट पहले से ही लाल है। लेकिन अगर नीले लिटमस को हम डालेंगे किसी एसिड में तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाल हो जाएगा वो लिटमस पेपर। लेकिन जब हम क्षार वाले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नीला। क्या होता है, लाल लिटमस को वो नीला कर देता है, कौन, क्षार, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके बाद है हमारा, ये था हमारा क्षार, ये खत्म हो गया। अब क्या है हमारा तीसरा, लवण, जो हमने पढ़ा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड भी पढ़ लिया हमने, बेस भी पढ़ लिया। अब किसकी बारी है, लवण की, सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होता है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित होना। क्या होता है, जब धातु से अम्ल क्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को वो विस्थापित, हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद एक यौगिक बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और लवण और एक तरीके से भी बन सकता है, क्या होगा, जब क्षार का रिएक्शन हम अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। अब देखते हैं लवण के गुण। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। जो हमारा लवण होता है, नमक, आप खाने वाला ही नमक लीजिए, वो क्या होता है, हमें ठोस के रूप में मिलता है। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। जो लवण होता है वो हमारा, वो ना तो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है हमारा। उसके बाद है हमारे लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर लवण और पानी को हम मिलाएंगे और उसमें करंट हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसमें विद्युत का चालन होगा, मतलब विद्युत उसमें चलेगा। जैसे क्षार में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें वो करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया क्षार क्या होता है, उसके बाद लिटमस पेपर के बारे में बता दिया, अभी मैंने आपको लवण के बारे में बता दिया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी आपको। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।